यहाँ पर यह नहीं बताया जाता है कि आप बुद्ध की पूजा करो, बाबा साहब की पूजा करो, बिल्कुल ये नहीं बताया जाता, बल्कि ये बताया जाता है कि आप अपने इन महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर चलो और जो आपके जीवन में कुरीतियां हैं, जो अंधविश्वास है, जो हमारे पुरखे बहुत समय से करते चले आए, उनकी देखा देखी में जो काम हम कर रहे हैं, अगर वो अंधविश्वास पर आधारित हैं तो उनको जरूर छोड़ दे। ए बेटा, जो हमारे पुरखे कार्य करते चले आ रहे हैं, जैसे ये जो दीपावली में जो भी ये गोबर की पूजा होती है, तो ये हमने आपने कहां से सीखा? भाई अपने पुरखों को देख करके। जो हमारे दादा बाबा करते थे, दादी अम्मा सास अम्मा करती थी, वैसा आप लोगों ने देखा तो आप लोग करने लगे। तो ये क्या ऐसे ही बनती है रीतियां, ऐसे ही बनती है परंपराएं। तो ये जो आडंबर वाले काम है जो बहुत समय से होते चले आए, अगर ये पाखंड पर आधारित है तो इनको जरूर छोड़ दे, नहीं तो फिर ये बुद्ध कथा सुनने का कोई मतलब नहीं रहा। माँ बहनों, कोई मतलब नहीं रहा। बाबा साहब तथागत बुद्ध व जितनी भी हमारे महापुरुष हुए हैं, इन्होंने संदेश दिया है, कर्म करो, कर्म प्रधान है, कर्म ही पूजा है। जब हम कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तो हमें सब कुछ मिलेगा, और कर्म ही नहीं करेंगे तो गोबर पत्थर को हम कितना पूछते रहे, गरीब के गरीब ही बने थे। माताओं बहनों, दीपावली जो ये त्योहार इस समय चल रहा है, बड़ी धूमधाम से लोग तैयारी करने में लगे होंगे। बहुत से लोग जुआ खेलते हैं, दीपावली में जुआ खेलते हैं और पता नहीं कैसे कैसे काम होते हैं। यहाँ तक कि हमने सुना है, ये भी परंपरा चली आ रही है कि जो दीपावली के दिन हो जाएगा वो साल भर होगा। ऐसा मानते नहीं लोग। बहुत से लोग देखो अपने घर में जो ट्रैक्टर ट्राली इंजन जो बरसों का खड़ा होता है उसको भी स्टार्ट करते हैं, क्यों? ताकि ये साल भर चले। मतलब कहते जो दीपावली के दिन जो हो जाएगा वो साल भर होगा। अब ये क्या है बताइए आप लोग? ये पाखंड ही तो है। तो फिर जिनके घर में दीपावली के दिन भाई कोई समस्या नहीं आई, कोई दुख नहीं आया, कोई परेशानी नहीं आई, तो फिर साल भर आना नहीं चाहिए। भाई जो लोग दीपावली के दिन बीमार नहीं है, तो फिर साल भर उनको कभी बुखार नहीं आना चाहिए, कभी उनके शरीर में बीमारी नहीं आनी चाहिए, तब तो हम माने कि भाई जो दीपावली के दिन हो गया वो साल भर होगा। बताइए आप लोग। तो ये चीज क्या है? इसी को अंधविश्वास कहा जाता है माँ बहनों, इसी को पाखंड कहा जाता है। हमारे पूर्वज, हमारे पुरखे, उनके पास मजबूरियां थी, शिक्षा से उनको दूर रखा जाता था, पढ़ने लिखने से मना किया जाता था। स्त्री शूद्रो नाधीयताम, स्त्री शूद्र को पढ़ने का अधिकार नहीं। हमारे पुरखों के समय में ये सुविधाएं, ये व्यवस्थाएं भी नहीं थी जो आज है। तो हमारे पुरखे क्या करते थे, कैसे अपना जीवन यापन करते थे, हमें ये नहीं समझना। हमें ये समझना है कि आज हम पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, हो सकता हमारे पुरखे जो काम करते हो कोई मजबूरी रही हो उनके पास। आज हमारे पास कोई मजबूरी नहीं है, तो हम वैसे आडंबर वाले काम क्यों करें, हम ऐसे पाखंड वाले काम क्यों करें? और एक बात माताओं बहनों, जो लोग सोचते हैं कि भाई जो ये तीज त्योहार रीति रिवाज बने हैं ये हमारे पुरखे करते थे तो हम भी करेंगे, अगर ये सोचते हैं तो अम्मा बहनों, पुरखे तो बहुत कुछ करते थे। भाई आपके पुरखे कपड़ा कैसा पहनते थे? माताएं बहनें कपड़ा कैसा पहनती थी? लहंगा उड़निया। तो फिर आज भी लहंगा उड़निया ही पहनना चाहिए, साड़ी क्यों पहनी जाती है? अगर आप सोचते हो कि जो पुरखा करते हैं वो हम भी करेंगे, तो पुरखों वाली सब नकल उतारो, सब काम करो। हमारे दादा लोग पहले के समय में क्या पहनते थे? लुंगी, धोती, कुर्ता। आजकल के नवयुवक भाइयों को लुंगी पहनाई जाए, धोती कुर्ता पहनाया जाए, पहनेंगे? नहीं पहनेंगे। क्यों? भाई जो पुरखे पूजा पाठ करते थे उसको आपने मान लिया कि ये हमारे पुरखों की रीत है, तो जो पुरखे कपड़ा पहनते थे उसको क्यों छोड़ दिया? भाई वो भी तो पुरखों की रीत है। आपके पुरखे कैसे घर मकानों में रहते थे? कच्चे घर मकानों में रहते थे, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते थे। तो आज आप भी झोपड़ी में रहो भाई, क्यों महलों में रहते? क्यों झोपड़ी को छोड़ दिया? उसको छोड़ दिया, फिर अच्छे महलों में आ गए।
भाई अगर पुरखों वाले सब रीति रिवाज अपना रहे हो तो वैसे रहो जैसे आपके पुरखे झोपड़ी में रहते थे। आपके पुरखे खाना कैसा खाते थे अम्मा बहनों, दादा बाबा लोग खाना कैसा खाते थे बेचारे? मटर की रोटी मटर की दाल, चने की रोटी चने की दाल, अरहर की रोटी अरहर की दाल, ऐसा खाना होता था। आज ऐसा खाते हैं आप लोग? बताइए। आज जैसा दादा बाबा खाना खाते थे वैसा हम लोग खाते हैं? पहली बात मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा तो भाई खाएंगे नहीं। तो बताइए, जब आप पुरखों के तीज त्योहार रीत रिवाज सब अपना रहे हो तो भाई खाना क्यों छोड़ दिया? वैसा खाना आप भी खाओ पुरखों वाला, क्यों मटर पनीर और ये सब खाते हो दुनियादारी? वैसा ही खाना खाओ रूखा सूखा जो आपके पुरखे खाते, वो सब छूट गया, वो सब छूट गया। हमारे पुरखे कैसा खाते थे, कैसे घर मकानों में रहते थे, कैसा कपड़ा पहनते थे, वो सब छोड़ दिया। बस वो हमारे पुरखे जो बेचारे मजबूरी में काम करते थे, जो अशिक्षा के कारण काम करते थे, अज्ञानता के कारण काम करते थे, वो सब लेकर के चल, वो लकीर पीट रहे हैं कि नहीं ये पुरखों की परंपरा है। तो मेरी माताओं बहनों भाइयों, आज के दिन या कल के दिन शायद ऐसा भी होता है, लोग अपने खेतों में जाते हैं और क्या करते हैं? खेत में क्या करते हैं अम्मा बहनों? नहीं, खेत में कुछ जलाते हैं कोने में, कहते नहीं खेत राजा जागो, ऐसा होता ना। बताइए, किसी को जला के जगाया जाता है? बताइए, आप बिस्तर पर लेटे हो और कोई आपकी रजाई में आग लगा दे और कहे जागो, ये क्या तरीका हुआ भाई? लाठी मारो। बताइए। और कुछ लोग जाते नहीं घूरे पर, वो जो घूरा जो भी पड़ा होता ना उस पर लाठी मारते हैं, घूर जगाते हैं, ये कोई तरीका हुआ? आप सोते हैं तो कोई आपको आग लगा के या लाठी मार के जगाता है? बताइए। और पहली बात, खेत भाई वो कोई उस सोने वाली चीज है? अब इसी में समझ लीजिए कितना बड़ा अंधविश्वास भरा है लोगों के मन। भाई खेत कोई सोने वाली चीज है? आप उसको दीपावली के दिन कोनिया जगा रहे हो, आग जला रहे हो, उसको जगा रहे हो। अगर खेत सोता भाई तो ये धान गेहूं ये फसल जो होती है कैसे पैदा हो जाती? बताइए आप। एक तरफ आप धान काट रहे हो, बोरा भर के अपने घर में रख रहे हो, और एक तरफ कोने में आग लगा रहे हो, जागो, उसको जगा रहे हो। भाई ये क्या तरीका हुआ? यही अंधविश्वास है अम्मा बहनों। ऐसे ही पाखंडों को अपने जीवन से निकालना। देखो, ये जरूरी नहीं कि हम सिर्फ जय भीम बाबा साहब का नाम लेने लगे तो अम्बेडकरवादी हो गए, बुद्धिजीवी हो गए। हमको इन छोटी छोटी बातों को भी समझना है, इन छोटे छोटे आडंबरों को भी छोड़ना है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि पहले बौद्ध बनो। बाबा साहब ने कहा है कि पहले बौद्ध बनो और फिर बौद्ध दिखो और फिर बौद्ध लिखो। पहले तो बनो फिर बौद्ध दिखो। भाई पहले अपने अंदर के जो भी आडंबर पाखंड अंधविश्वास उनको निकालो, जो कुरीतियां हैं उनको निकालो, फिर बौद्ध दिखो भी। अब दिखोगे कैसे भाई? आप दीपावली में खेत में कोनिया जगा रहे हो, घूरा जगा रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो कोई व्यक्ति आपको देखेगा तो क्या समझेगा? अम्बेडकरवादी समझेगा, बुद्धिजीवी समझेगा? बिल्कुल नहीं, आपको तो पाखंडी समझेगा। बुद्धिजीवी व्यक्ति देखेगा अगर तुम ऐसा करते हो तो इन चीजों को छोड़ना है। हमें क्या करना है? हमने कल भी बताया था माताओं बहनों कि हमें पर्वों को मनाना है, जो भी हमारे पर्व है। 14 अप्रैल है, बुद्ध पूर्णिमा है, माघ की पूर्णिमा है, विजय धम्मदशमी है, और जो भी हमारे जितने भी हमारे बहुजन महापुरुष जन्मे हैं, जैसे माता सावित्रीबाई फुले की जयंती है, अगर वो ना होती तो महिलाएं आज शिक्षा के महत्व को न समझ पाती। तो ये जो हमारे पर्व हैं अम्मा बहनों, इनको मनाओ, और बाकी ये आडंबर वाले तीज त्योहारों में अपना पैसा खर्च करना बंद करो।